हम आपको लेकर के आए हैं एक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लैब में, जहां हम आपको परिचय करवाएंगे कुछ एपरेटस के साथ, जिसके बिना हमारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का संभव नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक एपरेटस के साथ आपको परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, ये है टेस्ट ट्यूब, परख नली जिसको बोलते हैं। परख नली इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी केमिकल को डाल के उसका परख करते हैं, यानी पहचानते हैं कि वो क्या है, इसलिए इसको बोला जाता है परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब फिर आप देखिए दो टाइप के हैं, एक जो है थोड़ा सा छोटा और पतला है, एक जो है थोड़ा सा बड़ा सा है और थोड़ा सा मोटा भी है। ये दोनों टेस्ट ट्यूब का अलग अलग काम होता है। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम रखेंगे कहाँ, ये है बात। तो इस टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए आपका दो टाइप का स्टैंड होता है। पहला स्टैंड है, ये देखिए, ये आपका ब्लू कलर में दिख रहा है। इसको आप जब धो के रखेंगे तो ऐसे उल्टा करके रखेंगे, और जब आपको कुछ केमिकल भर के रखना है तब आपको ये दूसरा स्टैंड है, इसमें देखिए छोटा छोटा होल बना हुआ है, उसके अंदर आप ऐसे इसको रख दीजिए। और जब आप धोएंगे तो इसमें एक टेस्ट ट्यूब ब्रश भी आती है। जैसे देखिए ये ब्रश है, इसको हमने ऐसे इन किए, ऐसे करके हम पानी डालेंगे, धोना होगा, सर्फ डालेंगे या किसी भी केमिकल से धोना है, ऐसे उसको 2-3 बार अप डाउन करेंगे तो इस कांच के अंदर जो भी केमिकल लगा होगा वो धुल जाएगा। अब धोने के बाद इसमें पानी रहेगी, इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। उस समय हम ये जो दूसरा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये देखिए ये स्टैंड है, इसके ऊपर ये जो आपका एक लंबा सा स्टिक दिख रहा है, उसके ऊपर हम ऐसे इसको पलटी करके रख देंगे। देखिए हमने और 3 ठो को रखा हुआ है ऐसे करके। इससे क्या होगा, इसके अंदर की जो पानी है वो सूख जाएगी। अब ये देखिए आपका 2 एपरेटस और है, ये दोनों ही एपरेटस का नेम है टेस्ट ट्यूब होल्डर, यानी कि टेस्ट ट्यूब को पकड़ने वाला। कैसे होल्डर होता है, यहाँ देखिए एक लॉक सिस्टम दिया हुआ है, इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब को लेंगे और इसके अंदर ऐसे रख के ये जो टाइट करने वाला है उससे हम इसको ऐसे टाइट कर दिए और यहाँ पे ऐसे पकड़ लिए, तो ये हो गया इसका टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर फिर एक तो और है, 2 टाइप के हैं। ये देखिए ये, इससे हम लोग ये पतला वाला टेस्ट ट्यूब को नहीं पकड़ पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा सा टेस्ट ट्यूब है उसको ऐसे हम इसके अंदर से करेंगे, फिर ये देखिए इसको हम पकड़ लिए, ऐसे करके पकड़ लिए। लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए हम इसको क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि जब हम इसको गर्म करना होगा कुछ केमिकल डाल के, तो गर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो आप स्पिरिट लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए 2 टाइप का स्पिरिट लैंप है ऐसे, या तो फिर आप बुनसेन बर्नर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर बुनसेन बर्नर जो होता है, हाई लेवल के जो प्रैक्टिकल होते हैं वही लैब में होता है। हमारा जो 11-12 का जो लेवल का प्रैक्टिकल है उससे आप बुनसेन बर्नर से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इस स्पिरिट लैंप से भी कर सकते हैं। तो स्पिरिट लैंप क्या है मैं उसको बाद में बता रही हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ, ये है ट्रिपार्ट स्टैंड, यानी 3 पैर वाला स्टैंड। इस स्टैंड के नीचे हम इस क्या बोलते हैं, इसको हम रखेंगे, स्पिरिट लैंप को रखेंगे। रखने के बाद हम इसको ऐसे एक तार की जाली है, तार की जाली रखेंगे। रखने के बाद हम कोई भी सामान इस तरह से रख करके उसको गर्म कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे से आग जलेगी तो ये गर्म होते जाएगा। यदि आपको डायरेक्ट गर्म करना है तो आप इसको डायरेक्ट भी रख के ऐसे गर्म कर सकते हैं। यदि आपको कम हीट की ज़रूरत है तो आप पहले तार की जाली रखिए, फिर इसको ऐसे बसा दीजिए तो भी गर्म हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको मैं अब बता रही हूँ, ये है एक कॉर्क, दिख रहे हैं आप लोग, ये कॉर्क है जिसको मैंने एक होल बनाया है। होल में एक हम कांच की नली को इन किए हैं। इसमें क्या होगा, मान लीजिए किसी चीज़ को आप गर्म कर रहे हैं और जो इसका इसे कॉर्क लगा देंगे तो इसका गैस बाहर नहीं निकलेगी। उस समय इस कांच की नली से ये
गैस निकलेगी और उस गैस को आप दूसरे एक नली में प्रवाहित करेंगे तो उसमें से कुछ और रिजल्ट आपको मिल करके आएगा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक और मैं अपने से बनाई हूँ। ये देखिए एक छोटी सी परख नली, इसमें भी एक छोटा सा कार्क है, उसको मैंने छेद की हूँ। छेद करके इसमें ऐसे हमने इन कर दिए तो इसके अंदर का गैस बाहर नहीं निकलेगी। अब मान लीजिए हमको कार्बोनेट का टेस्ट करना रहता है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो चूने की पानी को दूधिया कर देता है। अब जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ से ये गैस निकलेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगा, यहाँ पे ताज़ा बना हुआ चूने की पानी रहेगी, उसके अंदर इस गैस को ऐसे प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी पानी को वो दूधिया कर देगा। ये जो है ये खरीदने भी मिलता है, इसको मैंने अपने हाथ से बनाया है, इसको आप भी बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, घर में कांच की चूड़ी होगी, उस चूड़ी को यदि टूटा हुआ चूड़ी को यदि मोमबत्ती के फ्लेम के पास ले जाएंगे तो देखेंगे कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद आप ऐसे इसको मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाता है। इसको आप अपने घर में प्रयोग करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास ये दो टाइप का स्पिरिट लैंप है, एक तो है कांच का बना हुआ और एक है ऐसे स्टील का बना हुआ है। अब दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जब इसमें क्या है, ये एक विक्स लगी हुई है, इसके ऊपर में भी एक लगाने के वाली टोटी है, इसको आप ऐसे इसको इन कर देंगे। देखिए ये लग गया, इसके अंदर आप स्पिरिट भरेंगे, स्पिरिट भरने के बाद इसको आप जैसे माचिस की तीली लाएंगे तो ये आग देने लगेगा, यानी वो जलने लगेगा। जब आपका ये काम हो जाए तब आपको लगेगा कि नहीं आप मेरा काम हो गया, इसको बुझा देंगे। जब आपको बुझाने के बाद ये देखिए इसका एक ढक्कन है, इस ढक्कन से इसको ऐसे ढक देंगे, या फिर इसको आप करेंगे तो ये भी इसका ढक्कन है, इसको ऐसे आप ढक देंगे। ढकने से क्या होगा, ये जो इसके अंदर आप स्पिरिट भरे हैं, स्पिरिट जो होता है वोलेटाइल होता है, यानी अपने आप उड़ने वाला पदार्थ है। जैसे आप देखे होंगे कि नैप्थलीन वगैरह घर में रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो नैप्थलीन अपने आप उड़ जाता है, स्पिरिट भी ऐसे ही होता है। ये जो स्पिरिट है, आप जब हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने जाते होंगे तो देखेंगे सिस्टर जो है एक रुई में कुछ लिक्विड लेके आपके जहाँ इंजेक्शन पुश करना रहता है उस जगह को पहले थोड़ा क्लीन कर लेता है, तो वो स्पिरिट ही होता है। उसके बाद देखिए ये है एक कांच की शीशी जिसमें आपका एक ड्रॉपर लगा हुआ है, ये देखिए ड्रॉपर है। आप कुछ केमिकल को लेना होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको गिराना होगा, तो आप इस ड्रॉपर से ले करके डाल सकते हैं। ये देखिए ये है एक बीकर, कांच की बनी हुई, ऐसे इसको बोलते हैं बीकर। ये बीकर फिर दो प्रकार के होती है, एक में देखिए ऐसे ये चिन्ह लगा हुआ है, एक में नहीं है। जिसमें चिन्ह लगा हुआ है उसको बोलते हैं मापक बीकर, और जिसमें चिन्ह नहीं है वो है सिंपल बीकर। मतलब दोनों ही कांच का बना है, एक में चिन्ह लगा हुआ है ml का और दूसरे में ml का कोई संकेत नहीं है। इसके बाद देखिए एक लंबा सा सिलेंडर नुमा दिख रहा है, इसको बोला जाता है मेजरिंग सिलेंडर। सिलेंडर क्यों नाम है, आपके घर में गैस है, गैस को भी गैस जिसमें से भर के आता है उसको भी बोलते हैं सिलेंडर, क्योंकि इसका शेप को ही सिलेंडर कहा जाता है। ये सिलेंडर फिर दो टाइप के हैं, एक में जो होगा मिलीमीटर का संकेत दिया रहेगा, चिन्ह लगा रहेगा कितनी ml आपको भरना है, और एक जो होता है ऐसे सिंपल सा होता है जिसमें आपका कोई भी चिन्ह नहीं लगा होगा। इसमें मैंने अभी कुछ लिक्विड जो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं वो आपका पानी अशुद्ध जल में मिला करके हमने डाइल्यूट H2SO4 बनाया है। मैंने कुछ सॉल्यूशन भर के रखा हुआ है। ये एक चीज़ आपको दिख रहा है कैंची नुमा, इसको बोला जाता है टोंग। इस टोंग की सहायता से आप किसी भी गर्म चीज़ यानी कि क्रूसिबल जो होता है, क्रूसिबल दो टाइप का होता है, एक चाइना मतलब एक बोन चाइना का होता है और एक सिलिका का होता है। आप उसको ऐसे करके जब गर्म करेंगे ऐसे करके इस ट्रिपर स्टैंड के ऊपर रखेंगे, या फिर अगर तार की जाली हो ऐसे तार की जाली रख के ऐसे आप रखेंगे तो ये गर्म हो जाएगा, इसको बोला जाता है टोंग। उसके बाद ये देखते हैं छोटा सा, इसको बोला जाता है किप। आपको कोई भी चीज़ छानना हो तो आप ऐसे इसको रखेंगे या ऐसे रखेंगे, या कोई भी चीज़ डालना हो, हाथ से आपको कुछ नहीं करना है,
आप इसको रखिए, रखने के बाद उसके ऊपर से आप डालिए, उससे आपका हाथ क्या होगा, सेफ रहेगा। क्योंकि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में केमिकल से हम लोगों का प्रैक्टिकल करना रहता है, तो उसमें बहुत वेरी कॉशसली होकर इस काम को करना पड़ता है। तो ये है आपका किट या फाइनल। ये कई साइज में मिलता है, छोटा बड़ा। ये देखिए दो चीज है, एक जो है प्लेट नुमा और एक है थाली नुमा। इसको बोला जाता है पेट्री डिश और इसको बोला जाता है आपका वाज ग्लास, है ना। ये वाज ग्लास है और ये पेट्री डिश है। देखिए दो चीज दिख रहा है। ये देखिए इसमें है कुछ बॉटल कांच की बनी है। केमिस्ट्री में जो केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक का यूज़ कम होता है क्योंकि प्लास्टिक के साथ केमिकल रिएक्शन कर देता है। इसलिए हमको हमेशा ये कांच का बॉटल का ही यूज़ करना है। अब कोई भी केमिकल बना के रखना चाहे तो ये कांच का बॉटल में रखिए। रखने के बाद इसका कॉर्क लगा दीजिए और इसके बाहर में एक कागज़ में लिख दीजिए कि आपने कौन सा केमिकल रखा और उस कागज़ को लिख करके इस पर लेबल कर दीजिए। ये देखिए एक और सिलेंडर है, ये भी इसमें भी मापक है। इसको आप जार टाइप का बना हुआ है, ये भी देख सकते हैं। एक फ्लास्क देखिए, ये जो फ्लास्क है इसके नीचे पेंदा में बना हुआ है, इसको आप ऐसे खड़ा कर सकते हैं, है ना। और एक तो है, ये देखिए राउंड बटन फ्लास्क है जिसका पेंदा क्या है, गोल है। इसको आप ऐसे खड़ा करके नहीं रख सकते, वो गिर जाएगा। इसको हमने उल्टा करके रखा। तो ये भी फ्लास्क है, राउंड बटन फ्लास्क। ये भी फ्लास्क है जिसका तली में पेंदा में मतलब कुछ शेप दिया हुआ है जिससे हम इसको खड़ा करके रख सकते हैं। ये देखिए और भी दो छोटा छोटा है फ्लास्क। ये इसमें देखिए लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये 25 ml का ही ये फ्लास्क है। और ये है एक छोटा सा, आपको तो और दिखा रही हूँ, इसको बोला जाता है कोनिकल फ्लास्क। ये देखिए ये बड़ा सा है, इसको बोला जाता है कोनिकल फ्लास्क। क्यों? क्योंकि ये कोन नुमा बना हुआ है। ये भी आपका दो है, एक ठो में तो कुछ चिन्ह दिया रहेगा, उसको बोलेंगे मापक कोनिकल फ्लास्क, और जिसमें नहीं रहेगा वो कोनिकल फ्लास्क। ये है एक ग्लास रॉड। ग्लास रॉड से क्या करेंगे, जैसे कोई चीज को, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर दिखा रही हूँ। जैसे मान लीजिए हमने किसी भी चीज को डाला, ये है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हमने पानी में डाला, डालने के बाद इस ग्लास रॉड से उसको ऐसे हिलाएंगे तो ये घुल जाएगा। ये है आपका कॉपर सल्फेट जो इंडिगो कलर में है, इसको हमने आसुत जल में घोला तो ये कलर दिया। ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर में होता है, इसको हम जब आसुत जल में घोले तो इस कलर में आया। इसको भी ऐसे आप घोलेंगे कांच की रॉड से। ये देखिए ये है एक पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको हमने इसमें घोले तो ये इस कलर में आया, ऑरेंज कलर में। और जब पोटेशियम डाइक्रोमेट कम मात्रा में घोलेंगे तो ये येलो कलर में आएगा। इसके बाद देखिए हमने इस तरह से आपको और कुछ दिखा रहे हैं। ये देखिए छोटा सा टेस्ट ट्यूब है, एकदम से छोटा सा, इसको बोला जाता है इग्निशन ट्यूब। इस इग्निशन ट्यूब से हम लोग सोडियम धातु को भर करके सोडियम का निष्कर्ष निकालते हैं। उसमें छोटा सा सोडियम का टुकड़ा इसमें भर देते हैं, फिर इसको मुंह को बंद कर देते हैं कागज से, फिर इसको हम बहुत गर्म करते हैं। बहुत गर्म करने के बाद जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये फूट जाता है। फूटने के बाद उसके अंदर से जो भी निकलता है वो फिर पानी के साथ मिल करके सोडियम का निष्कर्ष बनाता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। अब हम आपको दिखा रहे हैं एक दूसरी चीज। ये देखिए लंबी सी एक कांच की नली, बीच में इसका मोटा है। इसमें देखिए इतना तक इसमें एक चिन्ह दिया हुआ है और इसमें कुछ लिखा हुआ है। इसमें देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है 20 ml। ये है आपका पीपेट। ऐसे पीपेट जब आप अनुमापन करेंगे तो इस पीपेट की जरूरत पड़ती है। इस पीपेट में क्या करते हैं, किसी भी केमिकल जिसको आपको लेना होगा ऐसे रखेंगे, फिर इसको मुंह से खींचेंगे इतना निशान तक। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने इसको मुंह से ऐसे खींचा
आप मुंह को जब इसका मुंह खींचना हो जाएगा ऐसे अंगुली की सहायता से ऐसे बंद कर देंगे। अगर आप ऐसे बंद करेंगे तो देखेंगे एक भी बूंद इसमें से नहीं गिरेगा। देखिए गिर रहा है, एक भी बूंद नहीं गिरेगा इसमें। जैसे हम उंगली को हटा देंगे तो देखेंगे ये गिरने लगा। तो ये हो गई आपकी पीपेट। पीपेट के साथ ये देखिए एक लंबी सी ट्यूब दिख रही है कांच की, इसको बोला जाता है ब्यूरेट। ब्यूरेट से और पीपेट से हम लोग अनुमापन में इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरेट के मुंह में देखिए एक प्लास्टिक की ट्यूब लगा है और सामने में फिर एक तो कांच की नली लगा हुआ है। इसको बोला जाता है टोटी या फिर इसको बोलते हैं पिंच काक। इससे क्या करते हैं, ये ऐसे हम इसको ऐसे घुसा करके इसको यहाँ पे टाइट कर देते हैं। और जब ब्यूरेट में अनुमापन करना रहता है तो इस अनुमापन में देखिए हम ब्यूरेट में ऐसे करके इसको डालते हैं। देखिए नीचे एक बूंद भी नहीं गिर रहा है, ऐसे टाइट कर दिए हमने ना। तो जब हम इसको ऐसे खोलेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ। जब हम इसको खोलेंगे तो देखेंगे इसमें से ये क्या हो गया, देखिए निकलने लगा। ऐसे बंद कर देंगे तो नहीं निकलेगा। इसको टाइट करके लगा दो। अब देखिए इसमें है ये भी, इससे भी अगर इससे टाइट नहीं होगा तो ये भी देखिए ये है पिंच कप, यानी इसको टोटी बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं दो टाइप का पेपर, एक गोल है ये अलग है। देखने में जरूर आपको व्हाइट दिख रहा है लेकिन दोनों का वर्क अलग है। ये है नॉर्मल फिल्टर पेपर, ये है वाटमैन फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर से हम किसी भी केमिकल को फिल्टर करते हैं, यानी कि छानते हैं। तो कैसे छानते हैं, ये फिल्टर पेपर है, आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, बीच में एक और फोल्ड करेंगे, ऐसे कोन नुमा बनाएंगे। बनाने के बाद इसमें देखिए एक ऐसे खोलेंगे, एक तरफ एक लेयर, एक तरफ ऐसे 3 लेयर। अब इसको क्या करेंगे, एक कीप में ऐसे करके इसको रखेंगे। रखने के बाद इसमें आप कुछ भी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे ये छानने का काम करेगा। ये देखिए ऐसे ये स्टेनर का काम करेगा। जैसे हम चाय छानते हैं, इसमें केमिकल ऐसे छानते हैं। इसमें आपको दिख रहा है देखिए एक और ड्रॉपर है, ये एक और ड्रॉपर है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कुछ पेपर के बारे में। इसमें देखिए लिखा है पीएच, अब ध्यान से देंगे, पीएच पेपर। इस पेपर के ऊपर देखेंगे अलग अलग बैंड के कलर दिखाई दे रहा है। इस पीएच पेपर से आप किसी भी केमिकल का एसिडिटी या बेसिसिटी को आप निकाल सकते हैं। मतलब आपको इससे ये पता चलेगा कोई भी जो विलयन है वो अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है। ये है पीएच पेपर। इसके अलावा 2 पेपर और है। ये देखिए ये है नीला लिटमस जो नीला रंग का है, और ये है रेड लिटमस, है ना। इससे भी आप अम्ल और क्षार का पहचान कर सकते हैं। ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट जो वायलेट कलर में है, जिसको भूनने पर ये वाला कलर दिखाई देता है। ये है आपका कॉपर सल्फेट, जिसको भूनने पर ये वाला कलर दिखाई देता है, कॉपर सल्फेट CuSO4। और ये है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जिसको यदि घोलेंगे तो ये कलर, या कम मात्रा में सांद्रता कम रहेगी तो ये येलो कलर में दिखाई देगा। ये देखिए बहुत ही पतली सी नली है, इसको बोला जाता है केस नली। इससे हम भी प्रयोग करते हैं पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए, या किसी भी चीज़ की जो मतलब विलयन की जो ऊपर में चढ़ते हैं उसका ज्ञात करने के लिए अक्सर हम लोग इसको पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस पर बहुत ही पतली सी एक नली होती है, कांच की बनी होती है। आपको दिखने में प्लास्टिक दिख रहा होगा लेकिन ये कांच की है। इसको बोला जाता है केशिका नली। अब देखिए ये है, ये भी तो आप देख लिए हैं, अब इसको मैं दिखा रही हूँ। आपके सामने एक वाइट कलर का एक एपरेटस दिख रहा है, जिससे हम लोग बनाते हैं H2S
गैस, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसका उपयोग हम जब भी सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, लवण का परीक्षण करते हैं, तब इसका उपयोग होता है। इससे हम लोग H2S कैसे बनाएंगे, ऊपर से हम लोग तनु H2SO4 डालते हैं और यहाँ पे देखिए मुंह है, इसमें हम लोग भरते हैं फेरस सल्फाइड यानी कि FeS। जब हम इसमें फेरस सल्फाइड डाल करके ऊपर से हम H2SO4 डालेंगे और इसको धूप में रखेंगे तो अपने आप ये दोनों क्रिया होगा और फिर H2S गैस बनेगा, जो कि सड़े हुए अंडे के समान हमको गंध में लगता है। उसके बाद हम आपको और एक चीज बताते हैं जिसके बगैर हम लोग प्रैक्टिकल अनुमापन कर ही नहीं सकते, वो है आपका केमिकल बैलेंस बॉक्स यानी रासायनिक तुला। इसमें देखिए दो दरवाजा है, ये एक और ये एक। इसको इधर हम लोग वेट रखते हैं और इधर हम लोग कोई भी केमिकल रख के उसका वजन करते हैं। यहाँ पे एक है, इसको सहायता से हम इसको ठीक से बैठाएंगे, नहीं अगर बैठाएंगे तो देखिए एकदम लेवल में है। अभी ये देखिए वो एकदम कांटा जीरो में है, एकदम लेवल में है, दोनों हिल रहा है। जब हम ये देखिए एक घुमाने वाला है, इस घुमाने को ऐसे कर देंगे तो ये नीचे बैठ जाता है। फिर हम इसको ऊपर उठाएंगे तो देखिए दोनों हिल रहा है। हिलने के बाद आपको इधर देखेंगे कुछ वेट बॉक्स है, ये देखिए ये कुछ वेट बॉक्स है जिसमें ये ग्राम में है और ये है आपका, दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा दूर से देखिए, ये देखिए छोटा छोटा है, वो है आपका मिलीग्राम। बहुत ही छोटा पतला सा है, ये देखिए ये है आपका मिलीग्राम में। आपका अनुमापन में किसी का भी जब अनुमापन करेंगे ज्ञात सांद्रता वाला विलयन को नापना है तो आप इस मिलीग्राम की सहायता से इसको वजन कर सकते हैं। इसको जैसे हम यहाँ पे डालेंगे तो डालने के बाद देखिए ये ऐसा होगा, फिर उधर हम कोई भी केमिकल डालेंगे तो फिर इसका वजन हम कर सकते हैं। जब इधर वेट डालना हो जाएगा फिर हम इसको एक तरफ को बंद करेंगे और खाली एक ही तरफ को खुला रखेंगे सामान को निकालने के लिए या भरने के लिए, ऐसे करके फिर हम बंद करके इसका वजन ऐसे करके हम देखेंगे। हो गया। तो ये था आज हमारा मेन कुछ apparatus जिसके बगैर हम प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो आप लोग इसको देखिए, यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।